साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सियासी खबर है और वो ये है कि मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सबसे बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में खासा बवाल हो गया है, हंगामा मच गया है, सीटों की शेयरिंग को लेकर ये बवाल हुआ है और उद्धव ठाकरे की अकड़, शरद पवार की जिद के आगे कांग्रेस ने भी तेवर दिखा दिए हैं। हालात ये है कि गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया और लोकसभा चुनाव से पहले हो रही बड़ी मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई बात ही नहीं बन पाई है। जी हाँ, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो क्या हुआ मुंबई में, ऐसा क्यों हो गया, मीटिंग में क्या क्या हुआ, सब कुछ दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार वाली एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही है, लेकिन अब ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन संकट में आ गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को और पीएम मोदी को होने जा रहा है। क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि इस बार गठबंधन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो नहीं पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में खासा बवाल हो गया। अब मीटिंग में क्या हुआ वो देखिए। मुंबई में ये मीटिंग हुई जिसमें तीनों ही पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेता शामिल हुए। शिवसेना यूपी की तरफ से उद्धव ठाकरे, संजय राउत मौजूद रहे, तो वहीं एनसीपी शरद पवार की तरफ से खुद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूद रही, जबकि कांग्रेस की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और संजय निरुपम जैसे नेता शामिल रहे। महाराष्ट्र की 48 में से 39 सीटों पर तो पहले राउंड में ही सहमति बन गई और ये भी तय कर लिया गया कि किस पार्टी को इनमें से कितनी सीटें मिलेंगी। मगर पेच फंस गया बाकी की 9 सीटों पर। अभी 9 सीटों पर ही सभी पार्टियों ने अपने अपने दावे ठोक दिए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में वो सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं गठबंधन के। ठाकरे गुट ने 18+2 यानी कि 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया कि 18 सीटों पर उनकी पार्टी शिवसेना यूपीटी चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटें उन्हें अपने सहयोगी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी और दूसरी पार्टी के लिए चाहिए और कुल मिलाकर 20 सीटें उन्हें चाहिए। अब इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जता दी और कह दिया कि इतनी ज्यादा सीटें एक पार्टी को देने पर, वो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को, अन्य पार्टियों के लिए इसको बचेगा ही नहीं। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को 15 सीटें देने और 1 सीट अम्बेडकर की पार्टी को देने की बात कही और कुल मिलाकर 16 सीटें उद्धव ठाकरे गुट को देने की बात कही, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वो खुद 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सबसे बड़े भाई की भूमिका में खुद कांग्रेस रहेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को कांग्रेस ने 10 सीटें ऑफर करने की बात कही। अब वहीं पर शरद पवार गुट की तरफ से 10 सीटें लेने से साफ इनकार कर दिया गया। शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया कि 10 सीटों का कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें कम से कम 15 सीटें दी जाए। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार की पार्टी में भी टूट हो चुकी है और जबकि शरद पवार की एनसीपी तो कुछ बची नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें 10 सीटें का ऑफर किया। लेकिन उनका मानना है कि शरद पवार गुट को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती और इसीलिए उन्हें कम से कम सीटें ऑफर की गई। लेकिन यहाँ पर शरद पवार गुट ने भी साफ कह दिया कि उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चुनाव लड़ लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे। अब तीनों ही पार्टियों ने यहाँ पर साफ कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चुनाव में जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि गठबंधन खतरे में आ गया, गठबंधन टूट की कगार पर आ गया। बात मीटिंग में बनी नहीं पाई। हालांकि देर शाम फिर से मीटिंग होने की बात कही गई, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस मीटिंग में बात बननी चाहिए थी उस मीटिंग में बवाल हो गया, उस मीटिंग में हंगामा हो गया, यानी कि बात बन नहीं पाई। अब आगे क्या होगा, कहा नहीं जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, गठबंधन टूटने पर इन पार्टियों को कितना बड़ा नुकसान होगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।